तीन घर ऐसे हैं जिनमें हर रोज अल्लाह के फरिश्ते उतरते हैं। जिस घर में मियाँ बीवी एक ही बिस्तर पर सोते हैं वो घर हमेशा सोते वक्त झटके लगना तीन चीजों के हमले की निशानी है। दो जगहों पर छींक आए तो समझ जाना कि दौलत की बारिश होने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तकरीबन 18,000 मखलूकात में से सिर्फ इंसान ही पैसा कमाता है। कोई मखलूक कभी भूखी नहीं रहती और इंसान का कभी पेट नहीं भरता। इंसान वाहिद ऐसी मखलूक है जिसका जहर अल्फाज में होता है। हर एक के लिए दुआ करने वाले बन जाओ, खुदा तुम्हें साहिबे दुआ बना देगा। अपनी जिंदगी के किसी भी दिन पर अफसोस ना करें। अच्छे दिन खुशियाँ देते हैं, बुरे दिन तजुर्बा देते हैं, बदतरीन दिन सबक देते हैं और बेहतरीन दिन यादें देते हैं। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेहनत का फल और मसले का हल रब देगा। ये मत सोचो कि कब देगा, जब देगा तो वो बेहिसाब ही देगा। वो अल्लाह जो समंदरों का मालिक है इंसान की आंख से निकले सिर्फ एक कतरे से राजी हो जाता है। जब तंगदस्त हो जाओ ना तो सिर्फ सदके के जरिए अल्लाह से बेपार कर लिया करो। हर शख्स की कीमत वो हुनर है जो उस शख्स में मौजूद है। हिकमत मोमिन की गुमशुदा चीज है, उसे हासिल करो अगरचे मुनाफिक से लेनी पड़े। बेहतरीन दौलतमंदी ये है कि तमन्नाओं को तर्क कर दो। किसी मुस्तरब की फरियाद सुनना और मुसीबत ज़दा को मुसीबत से छुटकारा दिलाना बड़े बड़े गुनाहों का कुफ्फारा है। तीन घर ऐसे हैं जिनमें हर रोज अल्लाह के फरिश्ते उतरते हैं। पहला वो घर जिसमें लोग कुरान पाक की तिलावत करते हों, दूसरा वो घर जो नमाजियों का घर होता है और तीसरा घर जहाँ पे लोग सच बोलते हों। सोते वक्त आपको झटके लगते हैं तो आप पर तीन चीजों का हमला जरूर हो चुका होता है। नंबर 1 जिन्नात का हमला, नंबर 2 किसी की मोहब्बत का हमला, नंबर 3 परेशानियों का हमला। सबर और दुआ से बड़ा कोई हथियार नहीं, ये हर तूफान का मुकाबला कर सकते हैं। अल्लाह ने तुम्हारे मर्ज को तुम्हारे गुनाहों को दूर करने का जरिया करार दिया है। मर्ज गुनाहों को इस तरह झाड़ देता है जैसे दरख्त से पत्ते झड़ते हैं। भूखे शरीफ और पेट भरे कमीने के हमले से डरो। माफ करना सबसे ज्यादा उसे जेब देता है जो सजा देने पर कादिर हो। जिस घर में मियाँ बीवी एक ही बिस्तर पर सोते हैं उस घर में बहुत जल्द रहमत के फरिश्ते उतरते हैं। ज़बान एक ऐसा दरिंदा है कि अगर उसे खुला छोड़ दिया जाए तो वो फाड़ खाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि घरों में बकरियां पाला करो क्योंकि उनमें बरकत होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने सूरह बकरा पढ़ी उसको जन्नत का ताज पहनाया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी गुस्से को पी जाता है और गुस्सा करने पर कादिर भी होता है तो अल्लाह उसके दिल को ईमान से भर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुर्ग को गाली ना दो क्योंकि वो नमाज के लिए जगाता है। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो इंसान अल्लाह से मदद तलब करता है तो अल्लाह उसकी मदद जरूर फरमाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पड़ेगा तो ये 99 मर्ज की दवा है जिसमें सबसे छोटी बीमारी रंज और गम है। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कम खाना, कम सोना और कम बोलना अल्लाह के दोस्तों की निशानी है, जबकि ज्यादा खाना, ज्यादा सोना और ज्यादा बोलना शैतान के दोस्तों की निशानियां हैं। दो जगहों पर छींक आए तो समझ जाना कि दौलत की बारिश होने वाली है। नंबर 1 मस्जिद में, नंबर 2 ख्वाब में। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोगों से याद करने का शिकवा मत किया करो क्योंकि जो अल्लाह को भूल सकता है वो किसी को भी भूल सकता है। लोगों से इस तरीके से मिलो कि अगर मर जाओ तो तुम पर रोएं और जिंदा रहो तो तुम्हारे मुश्ताक हों। छोटे ख्वाब देखने वाले बड़े मोजज़े नहीं कर सकते। वक्त और मौका कभी किसी का इंतजार नहीं करते। उनकी कदर करें जो लोग दूसरों के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल पहले करता है। अपने दिल को हसद, बुग़्ज़ और नफरत से पाक करें, यही असल कामयाबी की कुंजी है। इल्म वो दौलत है जो आपको कभी मायूस नहीं करती। हौसला जिंदगी का वो हथियार है जो आपको हर जंग जीतने की ताकत देता है। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह पाक से कभी ना उम्मीद मत होना क्योंकि वो कतरा मांगने पर भी समंदर अता कर देता है। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तुम्हारे दिल से किसी चीज का ख्याल तब तक नहीं निकालता जब तक तुम्हारे नसीब में उसकी मिलने की गुंजाइश होती है। हजरत अली
السلام نے فرمایا مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو بلکہ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو کیونکہ اس کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اپنی تربیت کی ذمہ داری خود اٹھاؤ اور روح کو ان عادتوں سے آزاد کرو جس میں وہ گرفتار ہو چکی ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرات کو مت روکو ورنہ اللہ تمہارا رزق روک دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا سب سے زیادہ پسندیدہ کام مسلمان کو خوش کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے باتیں کرے تو اس کو لازم ہے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ دنیا والے ایسے سواروں کی مانند ہیں جو سو رہے ہیں اور سفر جاری ہے۔ انسان کی ہر سانس ایک قدم ہے جو اسے موت کی طرف بڑھائے جا رہا ہے۔ مشکلات زندگی کا حصہ ہیں لیکن ان سے سیکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جو شخص خود کو معاف کر سکتا ہے وہ دنیا کے کسی بھی دکھ سے نکل سکتا ہے۔ زندگی ایک امتحان ہے اور ہر امتحان کے بعد انعام ملتا ہے۔ جب نیت صاف ہو تو راستے خود بخود آسان ہو جاتے ہیں۔ مشکل وقت آپ کے صبر اور حوصلے کا امتحان ہوتا ہے۔ جو دوسروں کے دکھ سمجھتا ہے اللہ اس کے دکھ کو مٹا دیتا ہے۔ کامیابی ان کو ملتی ہے جو مسلسل کوشش کرتے ہیں چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ اپنے والدین کی خدمت میں جو سکون ہے وہ دنیا کی کسی خوشی میں نہیں۔ خود پر یقین رکھنے والا شخص ہی اپنی تقدیر بدل سکتا ہے۔ جو دوسروں کے لیے اچھا سوچتا ہے اللہ اس کے لیے اچھا لکھتا ہے۔ ہر عمل جو آپ آج کرتے ہیں وہ کل آپ کے مقدر میں لکھا جائے گا۔ سچ بولنا مشکل ہے لیکن یہ ہمیشہ آپ کو مضبوط انسان بناتا ہے۔